कक्षा 10 के प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 10 की गणित में द्विघात समीकरण, जिसे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कहते हैं, इसके विषय में अध्ययन करेंगे। तो इसके लिए भूमिका क्या है हमारी कि इसका अध्ययन अगर देखा जाए तो पिछली कक्षाओं में हमने किया था कक्षा 9 में बहुपद। लेकिन इसके पहले हम ये जान लें इसका सर्वप्रथम ज्ञान किन लोगों को प्राप्त हुआ। इस द्विघात समीकरण का हल सबसे पहले बेबीलोन वासियों ने प्राप्त किया था। उन्होंने ही द्विघात समीकरण का हल दिया था। उनको मालूम था कि जब दो संख्याओं का योग तथा गुणनफल दिया हो तब द्विघात समीकरण कैसे ज्ञात किया जाता है। इसके बाद यूक्लिड ने, हमने वास्तविक संख्याओं में यूक्लिड का नाम लिया था, यूक्लिड की विभाजन प्रमेय का। तो यूक्लिड ने, जो हमारे यूक्लिड गणितज्ञ थे उन्होंने ज्यामिति विधि द्वारा द्विघात समीकरण को हल करने की विधि बताई। इसके बाद हमारे भारतीय गणितज्ञ ब्रह्मगुप्त ईसा 598 से 665 में ax² + bx + c के रूप द्विघात समीकरण को हल करने का सूत्र दिया। उसके बाद श्रीधराचार्य ने 1025 ने एक सूत्र प्रतिपादित किया जो पूर्ण वर्ग विधि से द्विघात समीकरण को हल करने पर प्राप्त हुआ। तो सबसे पहले कहाँ हुआ? बेबीलोन। सर्वप्रथम बेबीलोन वासियों ने इसकी खोज की, इस समीकरण को, द्विघात समीकरण को हल किया। इसके बाद दूसरे नंबर पे कौन आता है? यूक्लिड। और यूक्लिड के बाद फिर भारतीय गणितज्ञ ब्रह्मगुप्त। ब्रह्मगुप्त के बाद ब्रह्मगुप्त ने कब? ईसा 98 665। इसके बाद श्रीधराचार्य 1025। तो आइए अब हम देखें द्विघात समीकरण। तो हमारा द्विघात समीकरण है द्विघात समीकरण। क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखिए, द्विघात समीकरण, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो हमारा है, ये किस रूप का है, कैसा है? हमने पीछे पढ़ा था बहुपद में कि px बराबर 0 हो, जब तक दो पक्ष नहीं होंगे तब तक समीकरण नहीं होगा।
तो ये तो समीकरण हो गया। और द्विघात समीकरण हमारा क्या होना चाहिए, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। ये हमारा द्विघात समीकरण है, इसको कहते हैं मानक रूप। ये हमारा मानक रूप है, द्विघात समीकरण का यही हमारा मानक रूप है। अब ये द्विघात समीकरण हमारे कितने प्रकार के होते हैं, जो हमारा देखिए यहाँ पे पहले एक बात और जान लीजिए कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, जहाँ a, b व c अचर पद हैं तथा a इज नॉट इक्वल टू 0, a का मान 0 नहीं होना चाहिए। अगर a का मान 0 हो जाएगा तो ये पूरा टर्म हमारा 0 हो जाएगा, तो हमारा रैखिक समीकरण बन जाएगा, एक चर वाला रैखिक समीकरण बन जाएगा। अगर a बराबर 0 रख दें तो हमारा क्या हो जाएगा, 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, दिस इक्वल टू बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ये हमारा होगा एक चर वाला रैखिक समीकरण। कहने का मतलब ये है कि a का मान शून्य नहीं होगा। अगर a का मान शून्य हो जाएगा तो हमारा द्विघात समीकरण नहीं होगा। अब हमारे पास कुछ ऐसे भी प्रश्न आ जाते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस 25 इक्वल टू 0। दूसरा है एक्स स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 0, या 9x स्क्वायर प्लस 64 इक्वल टू 0। ये जो हमारे जिनमें x का पद नहीं है, जिसमें x का पद नहीं है, इनको हम इन्हें हम शुद्ध द्विघात समीकरण कहते हैं। फिर ध्यान दीजिए, शुद्ध द्विघात समीकरण क्या है कि ऐसा द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c का रूप जिसमें x न हो, अर्थात b 0 हो, ये वाला पद न हो, तो ax स्क्वायर प्लस bx ax स्क्वायर प्लस c इक्वल टू 0। इस रूप का अगर हमें समीकरण प्राप्त होता है तो उस समीकरण को हम शुद्ध द्विघात समीकरण कहते हैं। और जो हमारा जैसे दूसरा है, मान लीजिए दिया है 5x स्क्वायर धन 8x और धन 3, ये बराबर मान लीजिए 0 है, तो ये हमारा क्या है, मिश्र द्विघात समीकरण है, मिश्र द्विघात समीकरण है। तो हमने देखा कि हमारे पास समीकरण, द्विघात समीकरण दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक तो होता है शुद्ध द्विघात समीकरण जिसमें x वाला पद नहीं होता है। दूसरा होता है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 का रूप, जिसे हम मिश्र द्विघात समीकरण कहते हैं। तो इस रूप का अगर ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप का है तो उसे हम मिश्र द्विघात समीकरण कहेंगे। लेकिन ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 को हम मानक समीकरण कहेंगे। वो हमारा द्विघात का मानक समीकरण है। तो जो हमारा शुद्ध द्विघात समीकरण है इसे प्योर, इसको कहा जाता है प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और ये हमारा जिसमें x की घात 1 वाला पद है इसे कहते हैं मिक्स्ड, इसे कहा जाता है मिक्स्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब आइए और एक बात हम बता दें कि इस द्विघात समीकरण का जो हल है ये अब्राहम बारहिया हानासी यूरो ने
1145 में छपी अपनी पुस्तक लिबर इम्बाडोरम में किया था, जिनके पूर्ण हल दिए थे। ऐसे द्विघात समीकरणों का पूरा हल किसने दिया था? अब्राहम बार हिया हानासी, यूरो। कब? 1145 में। इनकी पुस्तक का नाम है लिबर इम्बाडोरम में इन्होंने विभिन्न द्विघात समीकरणों के पूर्ण हल दिए। तो अब आइए हम देखते हैं द्विघात समीकरण का एक उदाहरण लेते हैं और देखते हैं कि ये द्विघात समीकरण है कि नहीं, ये हम पहचाने। द्विघात समीकरण हमारा जैसे पहला है x-2 का होल स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 2x प्लस 3। तो ये उदाहरण हमने डॉक्टर हर्षरूप शर्मा की किताब, जो उसे कहते हैं डॉक्टर मनोहर रे की किताब से लिया है। तो इसको हमें देखना है कि ये हमारा द्विघात समीकरण है कि नहीं है। तो यहाँ पे फार्मूला लग जाएगा x-2 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस दोनों संख्याओं के गुणनफल का दूना, तो 4x हो जाएगा, अब प्लस 4 प्लस 1 और इसको ले आइए इधर -2x माइनस 3 इक्वल टू 0। ये हो जाएगा x स्क्वायर और 4x ये और 2x ये ऋण के मिलकर के 6x हो जाएंगे। 4 और ये 5 हो जाएगा, 5 धन के हैं, ऋण के 3 हैं, तो हमारे धन के 2 बचेंगे। तो हम देख रहे हैं जो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 का रूप है, अतः x-2 का होल स्क्वायर प्लस 1 दिस इक्वल टू 2x प्लस 3 एक कौन सा द्विघात समीकरण है? मिश्र द्विघात समीकरण है, या इसे लिख दीजिए एक द्विघात समीकरण है। तो ये हमने पहचान बता दी कि द्विघात समीकरण कैसे पहचाना जाता है। अगर एक घात वाला पद न हो तब भी ये द्विघात समीकरण है, तब इसे हम क्या कहेंगे? शुद्ध द्विघात समीकरण कहेंगे। और अगर दो घात और एक घात तथा अचर पद है तो इसे हम मिश्र द्विघात समीकरण कहेंगे। लेकिन दोनों का नाम यहाँ पे मिश्र और शुद्ध में हमने अंतर केवल बता दिया, आपको प्रयोग करना है द्विघात समीकरण का। बस आज यहीं तक, फिर अगले वीडियो में।